हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो बैक्टीरियल में हमने कई सारी बीमारियाँ बता दी हैं। आज कुकर खांसी पर्टूसिस के बारे में बताएंगे। ये भी एक बैक्टीरिया रोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकर खांसी और पर्टूसिस दोनों एक ही हैं। इसका जीवाणु देख लेते हैं। तो जीवाणु इसका बॉर्डीटेला पर्टूसिस है एंड ये हमारे गले श्वसन मार्ग को अत्यधिक संक्रामक बीमारी मतलब हमारे श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है। यह एक बीमारी खांसी के गंभीर आघातों से होती है। जब खांसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको कुकर खांसी और पर्टूसिस हो जाता है। कारण देख लेते हैं इसका। कारण तो अभी बताई मैं, बॉर्डीटेला पर्टूसिस, इसका जीवाणु और कारण वही है। और संक्रामक के स्रोत देख लेते हैं। तो संक्रामक के स्रोत में आता है कुकर खांसी के रोगी नाक तथा गले एवं स्त्राव संक्रमण होते हैं। इसकी उद्भवन देख लेते हैं। इसकी जो उद्भवन अवधि होती है वो 7 से 14 दिन का होता है। संक्रामक अवधि देख लेते हैं इसका। संक्रामक अवधि में जो हमारी उद्भवन अवधि होती है उसके बाद मतलब 7 से 14 दिन के बाद की अवधि से लेकर प्रवेगी खांसी के शुरू होने के लगभग 3 सप्ताह तक, मतलब जब खांसी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है तो उसके लगभग 3 सप्ताह तक अत्यधिक रूप से संक्रामक होती है। और इसकी उम्र देख लेते हैं तो ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों में होता है। प्रतिरक्षण देख लेते हैं। प्रतिरक्षण आपका आएगा कुकर खांसी से एक बार पीड़ित होने के पश्चात समुचित रीति से लंबी अवधि का रोग प्रतिरक्षण है। इसका विधि देख लेते हैं। विधि में मतलब हमको कैसे कुकर खांसी के संक्रमण से हम कैसे ग्रसित हो सकते हैं। तो इसका भी वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। छींकने की वजह से, अगर हमारे खांसने की वजह से जो हमारे उन पेशेंट की पॉइंट होती हैं, छींकने से जो ड्रॉप निकलते हैं तो वो अगर हमें हो गया तो उसमें से भी हो जाता है कुकर खांसी। इसको रोकथाम देख लेते हैं। रोकथाम में DPT का टीका है, कुकर खांसी का टीका है। तो कुकर खांसी का जो टीका है तो DPT के साथ ही है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस। DPT का फुल फॉर्म है तो आप देख सकते हैं। कुकर खांसी का जो टीका होता है जो बच्चों में शुरू होता है तो जन्म के 1.5 माह बाद शुरू होता है। इसके 3 डोज लगते हैं। स्टार्टिंग में जन्म के बाद 1.5 माह बाद, पहला 1.5 माह पे लगता है, दूसरा 2.5 माह में लगता है और तीसरा 3.5 माह में लगता है, जो पेंटा वैक्सीन के साथ लगता है। इस समय पेंटा वैक्सीन चल रहा है, उसी के साथ में ये लगता है। एंड 2 से 5 मतलब 16-24 माह और 5 वर्ष बाद इसका जो वर्धक खुराक होती हैं वो दी जाती हैं। तो DPT का टीका पहला जो 16-24 माह में लगता है और एक 5 वर्ष बाद लगता है। तो ये DPT का टीका तब 2 डोज लगता है और यह टीका मृतक होता है, लाइव टीका नहीं है, ये मृतक टीका है। DPT का जो टीका होता है वो मृतक टीका है और पेंटा जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन में आती है। तो आप चाहें तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। मैंने मेन पॉइंट ही लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके जीवाणु का नाम और ये कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल है कि क्या है, ये चीज़ें वो तो मैंने बताया ही है, बैक्टीरियल है, लेकिन आपको याद रखना है ये कुकर खांसी एक बैक्टीरियल रोग है। इसका जीवाणु और इसकी जीवाणु का नाम याद रखिएगा और इसकी अवधि याद रखिएगा। कितने वर्ष से बच्चों को ज़्यादा प्रभावित होता है वो भी याद रखिएगा। किस चीज़ को प्रभावित करता है वो भी याद रखना है, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है। किस चीज़ को प्रभावित करता है, इसका जीवाणु नाम पूछ लेगा, अवधि पूछ लेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। रोकथाम वगैरह का भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और मेरा वीडियो शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट। थैंक यू गाइस।